हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट सेकंड देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या में क्या होगा, 14, 21 और 28 और 35, इन सभी का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 14 है, 21, 28 और 35। तो ये सब क्या है, 7 से डिवाइडेबल है। तो 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, 7 से 4 बार और 7 से 5 बार, 7 और 5 35। लेकिन जब भी यहाँ पर एक ही टेबल से सारी संख्याएं डिवाइड होती है तो हम बड़ी टेबल से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको 2 से, मतलब 2 से फिर बढ़ के, मतलब बढ़ा के, मतलब 2 से फिर 4 से 3 से, इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या है, 14, 21, 28, 35 है तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आप 2 से कर लो, तो 2 से 1 बार, फिर 3, फिर 2 से 2 बार, उसके बाद फिर 5, उसके बाद वापस नेक्स्ट 2 से 1, उसके बाद 3, 2 से 1 बार और कितना हो जाएगा, 5। फिर 3 से कर लेते तो 3 से 1, फिर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी, और उसके बाद 5। लास्ट में क्या होगा, 5 से 1 1 1 1। मतलब एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, 7 और 2 14, 14 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, कितना होगा 28, 28। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो तो कितना हो जाएगा 15। मतलब 28 मल्टीप्लाई 15, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 15 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 120 की 0 हासिल कितने बच जाएंगे, 12। उसके बाद 15 और 2 30, 30 और 12 कितने हो जाएंगे, 42। मतलब इन सभी का एलसीएम कितना आया यहाँ पर, 420। अब ये जो 420 है ना, वो यहाँ पर 14, 21, 28 और 35 सभी से डिवाइड है। मतलब ये 420 14 से भी डिवाइड है, 21 से भी डिवाइड है, 28 से भी डिवाइड है और 35 से भी डिवाइड है। लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या है कि 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में हमें बचाना क्या है, शेष। तो अगर ये जो एलसीएम है 420, अगर मैं इसमें 6 और जोड़ देता हूँ तो संख्या क्या हो जाएगी, 4 to 6। और ये 4 to 6 संख्या को जब भी हम 14 से डिवाइड करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे और 28 और 35 से डिवाइड करेंगे तो पूरी संख्या डिवाइड होने के बाद क्या बच जाएगी, शेषफल 6 शेषफल बचेगा इसमें। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 to 6 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि 16, 18 और 20, 24 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम ले लो। तो 2 से कितनी बार होगा, 8, उसके बाद 9, 10 और ये 12। फिर 2 की टेबल से कैंसिल कर लेते तो 4, 9, 5 और ये हो जाएगा 6। उसके बाद फिर नेक्स्ट देन 2 से, तो 2 से 2 टाइम, उसके बाद 9, 5 और ये हो जाएगा 3। उसके बाद फिर 2 से 1, 9, 5 और ये हो जाएगा 3। अब 3 से 1, 3 टाइम 5 और ये हो जाएगा 1। अब वापस 3 से कर लेते, 3 से 1 बार, फिर 1 बार और बच जाएगा 5, फिर 1। उसके बाद लास्ट कितना होगा, 5 से 1 1 और ये हो गया 1। मतलब ये एलसीएम हमें आ गया। तो बस इसका हमें करना क्या, मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा, 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा, 8, 8 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा, 16, 16 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो, 16 3 48। उसके बाद 48 और 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 5 15। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, सेम मल्टीप्लाई कर लो। 15 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो अभी हमने करा था, कितना आएगा यहाँ पर, 120 की 0 हासिल कितनी बच जाएगी यहाँ पर, 12। उसके बाद 15 चौक 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72। मतलब एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 720। और ये जो 720 है ना, ये 16 से भी डिवाइडेबल है, 18 से भी डिवाइड है, उसके बाद देन 20 से भी डिवाइड है और 24 से भी डिवाइड है। मतलब ये जो 720 जो है ना, तीनों संख्याओं 16, 18, 20 और 24 से डिवाइड है। लेकिन हमें यहाँ पर
इक्वेशन दी हुई है कि वह छोटी छोटी संख्या याद करो जिसमें से 5 घटाने पर शेष जो संख्या है ना वो 16 से भी, 18 से भी, 20 से भी और 24 से भी डिवाइड हो जाए। ये जो अभी हमारे पास 720 आया ये तो सभी से डिवाइड होगा 16, 18, 20, 24 से, लेकिन हमें यहाँ पर करना ये है कि इसमें से 5 घटाने पर डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं 720 में अगर 5 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 725। अब अगर मैं इसमें से 5 घटाऊंगा तो 720 बचेगा, और 720 जैसे बचेगा तो 16 से भी डिवाइड हो जाएगी, 18 से भी डिवाइड हो जाएगी, 20 से भी डिवाइड हो जाएगी और 24 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 725 इज राइट आंसर। आई होप मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है। यदि यह घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से, मतलब सेकेंड के अंतराल से बजती हो तो कितने समय के बाद एक साथ बजेगी तथा 30 मिनट में यह कितनी बार एक साथ बजेगी, हमें यहाँ पर यह ज्ञात करना है। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि 6 घंटियां एक साथ बज रही है तो इन सभी का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर क्या है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इन सभी का हम क्या करें, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या 2 से 1 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। उसके बाद फिर 2 से कर लो तो 2 से 1 बार, फिर 1 बार, 2, 3 सेम, फिर 2 से 2 बार, 5 सेम, फिर 2 से 3 टाइम, देन उसके बाद 2 से 1 बार, फिर 1, फिर 3, फिर 1, 5 और यहाँ पर 3। अब 3 से कर लेते तो 1, 1, 1, 1, 5 और 3, उसके बाद 5 से तो 1, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, मतलब अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा 24। उसके बाद 24 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो तो कितना हो जाएगा 120। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। ये जो 120 है ये एलसीएम आया, लेकिन ये सभी चीज़ें जो सेकंड में दे रखी है, मतलब 2 सेकंड 4 सेकंड, तो ये क्या आया 120 सेकंड आया। ठीक है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था तो कितने समय में एक साथ बजेगी, तो ये इसका आंसर क्या होगा 120 सेकंड, मतलब 2 मिनट या 120 सेकंड में वो अगली बार बजेगी। लेकिन आगे एक और इक्वेशन बनी हुई है कि 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेगी। अब 30 मिनट में निकालना हमें, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 120 सेकंड। अगर मैं इसको यहाँ पर है 30 मिनट और यहाँ पर है सेकंड, तो या तो इसको सेकंड में चेंज करो या फिर इसको मिनट में चेंज करो, सेम मिनट बनानी पड़ेगी। तो 120 सेकंड में यानी हम क्या बोल सकते हैं, इसको 2 मिनट बोल सकते हैं, 2 मिनट। अब 2 मिनट मतलब 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है 30 का डिवाइड 2 से करना, कितनी बार एक साथ बजेगी 15 बार। उसके बाद यहाँ पर एक बार जो है पहले ही बज चुकी, मतलब 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है, तो एक बार पहले बज चुकी है और अभी बजेगी 15 बार, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 15 और 1 16 बार, मतलब 30 मिनट में जो है वो 16 बार एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल से बजती है। यदि यह प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ हुई हो तो फिर कितनी देर के बाद यह एक साथ बजेगी। मतलब पहली बार जो है 7 बजे बज चुकी है और पूछा क्या है कि नेक्स्ट मतलब अगली बार जो है वो कितनी बजे एक साथ बजेगी। तो क्वेश्चंस करने का सेम तरीका यहाँ पर सेम टाइप है, 6, 8, 12, 18 और 45। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 से कर लो, 2 से 3 बार, फिर 4 बार, 6, 9 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 45। देन फिर 2 से कर लेते हैं, 2 से 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3, फिर 9 और यहाँ पर बच जाएगा 45। फिर 2 से कितना होगा 3, 1, 3, 9, 45। उसके बाद 3 से तो 1, 1, 1, 3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 15। देन फिर 3 से कर लेते तो 1, 1, 1 और यहाँ पर 3 और ये कितना हो जाएगा, तीनों पंजे 15। अब उसके बाद 5 से तो 5 से 1, 1, 1, 1 और ये हो गया 1। अब यहाँ पर हमें करना क्या, मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 24, 24 का मल्टीप्लाई 3 में 72 और 72 का मल्टीप्लाई हमें 5 में करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते 5, 2, 10, 0, 5 तो 35, 35 और 1 36, मतलब एलसीएम यहाँ पर कितना आया है 360। और ये क्या है यहाँ पर सेकेंड में,
ठीक है, मतलब 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 और 45 सेकेंड दिए हुए, तो टोटल भी हमारा आंसर सोल्व करेंगे तो एलसीएम भी काहे में आएगा, सेकेंड में। अब हमें यहाँ पर ये जो एलसीएम आया ना 360 सेकेंड, अब पहली बार जो है प्रातः ये 7 बजे बजी थी, तो अगली बार कितनी बजे बजेगी ये हमें बताना है। तो 360 सेकेंड अगर हम इसको मिनट में चेंज करना चाहें तो या तो ओरल भी कर सकते हैं या फिर इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे तो भी क्या होगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट। अरे अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो उससे भी कर सकते हैं, 6 36 6 मिनट, मतलब ये कितनी बजे बजेगी, 7:06 पर जो है वो नेक्स्ट टाइम बच जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 7:06 पर नेक्स्ट टाइम ये सभी घंटियां एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ जो है वो 16 है, मतलब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 1920 और 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक रूल्स में एक फॉर्मूला बताया था आपको कि एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम, मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना दिया हुआ है 1920 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 16 दिया हुआ है। उसके बाद इनमें से एक संख्या, मतलब फर्स्ट संख्या या कुछ भी मान लो, तो 128 है, तो पूछा क्या है दूसरी संख्या, मतलब हमें ये ज्ञात करना, तो या तो हम इसको x मान लो, ठीक है। बस इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, सोल्व कर लेना। तो 4 की टेबल से कैंसिल कर लो, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, उसके बाद 4 से 4 बार, 4 से कितनी बार हो जाएगा ये 8 बार, 8 से कैंसिल कर लो, तो 8 से 8 2 16, बचेंगे कितने 3, उसके बाद 8 चौक 32 और 0, मतलब x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 240। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 240। आई होप, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का योग जो है, मतलब एडिशनल जो है वो 680 है, तथा एलसीएम एचसीएफ का जो है वो 84 टाइम्स है, मतलब 84 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं कि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग, मतलब हमें यहाँ पर दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों का जो योग दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 680। उसके बाद देन नेक्स्ट क्या बोला है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का, मतलब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। मतलब अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि एचसीएफ जो है वो x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 84 कर लो, मतलब 84x, ये 84 गुना हो गया, रेशियो बन गया। उसके बाद उसमें बोला है कि यदि इनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी, मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी, मतलब हमें एलसीएम और एचसीएफ और फर्स्ट संख्या, मतलब अलग अलग वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें यहाँ से एलसीएम एचसीएफ और फर्स्ट संख्या तो दी हुई है, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करके इस फॉर्मूले में पुट करना है। मतलब ये जो फॉर्मूला है 1 फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहाँ पर हमें क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया हुआ 680, और यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू पता है, तो हमें यहाँ पर भी क्या कर ले, इन दोनों का योग कर लेते, तो कितना हो जाएगा 85x, ठीक है, बराबर कितना है, मतलब ये एलसीएम और एचसीएफ का योग गया, मतलब इन दोनों की योग की जगह हमने क्या रख दिया 85x, और इक्वल कितना है यहाँ पर 680, मतलब 680। तो इसको बस सोल्व कर लो यहाँ से। 17 से कितनी बार होगा, 17 से 5 बार, 17 से 17 चौक 68, 4 बार 40 बार, उसके बाद 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा, x बराबर कितना आ जाएगा 8। इसको देन सोल्व कर लेना, मतलब 85 को अगर 680 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 8। इसको सोल्व कर लो, तो 8 4 32, उसके बाद 8 उठी 64, 64 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 8 उठी 64, 64 और 3 हो जाएगा 672, मतलब 672।
अब हमें यहाँ पर एलसीएम पता है 672, एचसीएफ पता है 8 है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो फर्स्ट संख्या की जगह हम क्या लिख ले, 56 मल्टीप्लाई इसको x मान लो, बराबर एलसीएम कितना है 672 मल्टीप्लाई 8। बस यहाँ से सोल्व कर लो। तो 8 से 800 तो 56, 7 से कैंसिल करो, 7 नमा की 63, बचेंगे कितने यहाँ पर 4, 7 छंग 42, मतलब x बराबर कितना आ गया 96। तो दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो। मतलब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 टाइम 9, अगर इसमें एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी 1000। लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो 3 टाइम 9। उसके बाद देन क्या बोला गया कि 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 3 शेष बचना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि 6, 9 और 12 इन सभी का सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें ऐसी वैल्यू याद करनी पड़ेगी जो 6, 9, 12 तीनों से डिवाइड हो जाए, तो इसका एलसीएम ले लो। तो 3 से कितनी बार होगा, 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, फिर 2 से 1 बार, फिर 3, फिर 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, फिर यहाँ पर 3, फिर 1, फिर 3 से 1, 1, 1। अब हमें करना क्या, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में 12, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा, 12 24 बार 36, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 36 आ जाएगा। मतलब ये जो एलसीएम आया हमारे पास वो कितना आ गया 36। अब ये जो 36 है, हमें उसके बाद करना क्या है कि 999 को डिवाइड करना है। तो इसको ऐसे ही डिवाइड कर पाएंगे, 999 डिवाइड में क्या होगा 36। तो 36 का डबल कितना होता है 72, 2 बार डिवाइड होगा, ये 2 हो गया। डिफरेंस कितना होगा, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 7, देन 9 में से 7 जाएंगे तो 2, उसके बाद 9 उतार लो ऊपर से 9। अब यहाँ पर है 36 और यहाँ पर है 279, तो या तो इसको 30 मान के भी कर सकते हैं। तो 30 मानेंगे तो क्या होगा 7 बार, मतलब 36 का मल्टीप्लाई 7 में करके देख लो तो कितना होगा यहाँ पर 36 गुणे में 7, 7 छंग 42 की 2, 5, 7 3 21 25, मतलब 252। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, देन 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2, उसके बाद 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 0। मतलब यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है 27। अगर ये 27 नहीं होता तो ये क्या होता 999, मतलब जो है पूरा डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करें, सबसे पहले 999 में से अगर ये शेषफल को घटा दे 27, तो जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी 36 से डिवाइडेबल हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास शेष बच रहा है। तो 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2, देन उसके बाद 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 7, और इधर कितने बच जाएंगे 9। मतलब ये जो 972 है ये 36 से डिवाइडेबल है, 36 से डिवाइडेबल है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या है कि 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाना है। मतलब अगर मैं 9, 7, 2 में +3 कर दूँ तो क्या होगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 975। अब ये जो 975 है इसमें से जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 36 से या 3 या 6, 9, 12 से, तो प्रत्येक दशा में क्या शेष बच जाएगा 3। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा 975 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका एलसीएम 84 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या दी हुई कि 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट और सेकंड, इनका जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो क्या है 3:4। उसके बाद इनका जो हमें एलसीएम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 84। देन पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो रेशियो में जो बड़ा होता है ना वो सबसे बड़ी संख्या, मतलब 3 और 4। तो हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पर हमें 2 रेशियो दिए हुए हैं 3:4 के, और इसका हमें यहाँ पर दिया हुआ है एलसीएम। तो इन दोनों रेशियो का भी हम क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 12, मतलब 12 आया। उसके बाद हमें करना क्या है कि 12 को किससे 84 से डिवाइड करना है। तो 84 डिवाइडेड क्या होगा 12, तो 12 से कितनी बार डिवाइड होगा 7 बार।
और जो भी संख्या आएगी उसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी मतलब क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो, तो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 4, तो कितनी हो जाएगी 28। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 28। और अगर पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो कितनी हो जाएगी 21। 7 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो जो भी पूछता है मतलब बड़ी संख्या पूछेगा तो 28 और छोटी संख्या पूछ लेगा तो 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, इनका एलसीएम 54 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का सेम सवाल है, आप सभी के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप बताना कि तो संख्या मतलब दोनों संख्याएं क्या होगी। आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।